पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं। बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है टिड्डियों को यूज कैसे करें। मेरी बात सुनिए, आपकी संसद तक मक्खियां पहुंच गई थी, आपको याद होगा संसद में डिबेट हुई थी मक्खियों को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं कोई इनकी मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल मक्खियों पर संसद में डिस्कशन हुआ था, इस बार टिड्डियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होगा जरा बताइए मुझे, कौन से कीड़े मकोड़ों पर आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, जरा बताइए ना। देखिए मारिया जी, ये लोग गलत समझते हैं मुझे, मैं गलत समझते हैं मुझे ये सब बोलकर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी दुख होता है, चिंता मुझे भी होती है बहुत। आज इमरान ने टिड्डी बेचने को कहा है ना, चलें जी। अब मैं समझना चाहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पर डिस्कशन क्यों हो रही है टिड्डियों को लेकर। और देखिए ये बात कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि आपकी हालत ऐसी है कि आज आप टिड्डियों का बिजनेस करते हैं। मगर मुझे बताइए कि कराची में लोगों को टिड्डी बिरयानी खानी चाहिए। टिड्डी में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि टिड्डी इतने आ गए कि इनको छोड़िए मत, इनका बिजनेस कीजिए। पाकिस्तान में तो किसी न किसी सूरत में हमने थोड़ा बड़ा मकसद उसका ढूंढ लिया। ठीक है, एक मिनट, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि जो टिड्डियां आई थी अफ्रीका से, वो पाकिस्तान भेजी गई थी ताकि आपकी जो बिगड़ती हुई हालात है, जो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए टिड्डियों को भेजा था, ये आपने कहा। क्योंकि भारत में टिड्डियां आती है तो हम उनको जला देते हैं, फेंक देते हैं। कमर, देखिए अभी मारिया जी ने हमें कहा कि हमने एक तरह से अच्छा इस्तेमाल कर दिया टिड्डियों का। तो फिर मुझे बताइए, जब मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि आप टिड्डी का शोरबा, टिड्डी बिरयानी खाते हैं, तो आप गुस्सा क्यों हो गए थे? दूसरी बात, भारत के लोग जानना चाहते हैं ये टिड्डी वाली मुर्गी, इसका स्वाद कैसा होता है, जरा बताइए। पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूं आजकल बड़ी फेमस है टिड्डी वाली मुर्गी। जरा आप आए ना, खुशबू लगा के आपको मजा भी देंगे, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको बिरयानी भी खिलाएंगे। जरा खुशबू लगा के आए आप ना। अर्नब जी 2-4 शो यहाँ हमारे यहाँ सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं आपको। कमर जी बहुत बड़े एक हिंदी के कवि हुए हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के सेनापति भी थे। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुण तीन। यानी आप जिसकी संगत में बैठ जाते हैं, जैसी कंपनी में बैठ जाएंगे, वैसे गुण आने लगेंगे। अब भाई समझ चीन से बहुत ज्यादा नजदीकी हो गई है, दिली रिश्ता हो गया है, तो भाई थोड़ा बहुत टिड्डी विड्डी खाना चलता है, उसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। और अरे पाकिस्तान में ईमेल नहीं चलती, झूठी ऑडियोज बना पाकिस्तान में व्हाट्सएप नहीं चलती, उसका एक्सेंट कहीं से भी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, आपको इतने पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड्डी है। टिड्डी आप खाते हैं और कबूतर के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। बहुत अच्छे ऑडियोज बना दूंगा। तो आप आर्या, मैंने पाकिस्तानियों को टिड्डियों की बिरयानी खाने को क्यों कहा? क्योंकि ऐसी बेहाली में गौरव आर्या शुरू करते हैं डिबेट, टिड्डियों की बिरयानी खाने वाला पाकिस्तान, अब उसके टिड्डी वाले प्रधानमंत्री जो टिड्डी वाली हरकत करते हैं, ये टिड्डियों की हरकत है गौरव आर्या। ये इमरान खान एक टिड्डी है और टिड्डियों की हरकत है कि ट्वीट करते हैं, कुछ कर नहीं पाते ट्वीट करते हैं। क्या कहते हैं ट्वीट पे गौरव आर्या, जरा बताइए हमको, जो आज का सबसे बड़ा जोक है देश में। बताइए क्या बोलते हैं? अरे हिंदुत्व वाली भारत की सरकार, फैसिस्ट नरेंद्र मोदी। एक बार गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच में डिबेट हुई थी, तो गौरव आर्या ने कहा सबसे नीचे चोर होते हैं, चोर, और चोरों से भी नीचे जो होते हैं, एक लेवल नीचे, चोरों से नीचे, उनका नाम होता है चप्पल चोर। जो मंदिरों और मस्जिदों के बाहर में जो पूजा करने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, बाहर चप्पल छोड़ के जाते हैं, जो उनके चप्पलों की चोरी करते हैं, उनको कहा जाता है चप्पल चोर। तो गौरव आर्या ने बड़े अदा के साथ नाम दिया था कमर चीमा को चप्पल चोर। कमर चीमा प्रकट हो जाइए। कमर चीमा, सवाल है मेरा, मैं आपको चप्पल चोर बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, ये नाम आपको गौरव आर्या ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनकी है। मैं आपको कदे, आप चिंता ना करें, आप हो ना हो,
आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला हूं, तो बुरा न माने, टेंशन ना करे उस बात को लेकर। हो सकता है आप है, देखिए आपको क्या पड़ी है भाई, अरे कौन होते हो आप? बड़े देशों के बीच में अप डाउन होते रहता है। चीन एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश है, इसके बीच ये टिड्डी, ये टिड्डी चप्पल चोर। देखिए गौरव आर्या, बड़े देशों के बीच में कुछ भी हो, कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये टिड्डी चप्पल चोर बीच में कहां से आ गए? किसने पूछा उनको? जो भी हो रहा है हमारे और लद्दाख, जो भी हो रहा है लद्दाख में, भारत और चीन के बीच में कुछ भी हो रहा हो, आपको मतलब में कराची में टिड्डी, गौरव आर्या, कराची में टिड्डी बिरयानी क्यों बिक रही है? देखिए टिड्डी और आलू की बिरयानी कराची में क्यों बिक रही है? टिड्डी के बिरयानी खाने वाले टिड्डी देश, अर्नब, मैं टिड्डी के बिरयानी खाने वाले देश, मैं तुम भारत के बारे में कोई बात करते कहना हो? चाहता हूं अर्नब। गौरव आर्या, ये जावेद गफारी यही है ना? मुझे एक बार फिर लोग पूछ रहे हैं, नहीं, जिसको आपने खरगोश कहा, लोग कह रहे हैं यही वो है क्या कि जो बहुत भौंकते रहते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यही है क्या? अर्नब, तो इनको दो चीजें एक बात बोलनी है, औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। इनके देश में एक मिनट गौरव, इनके देश में कराची में क्या बिक रहा है मैं बताता हूँ। टिड्डी खाने वाले, मेरे से ठीक से बात करो। आपके देश में कराची में टिड्डी शोरबा, मटका टिड्डी और कढ़ाई टिड्डी क्यों बिक रही है? बेशरम कहीं के, ऐसे बेशरम देश, टिड्डी खाने वाले पाकिस्तानी, जहां पे कढ़ाई टिड्डी बनाते हो आप लोग। आपने भारत के बारे में ट्वीट क्यों किया? चीन और भारत के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई? तोड़ दूं टांग, तोड़ दे इनकी टांग, तोहफा दे दूंगा टूटी हुई टांग की, समझो? गलौटी कबाब बना देंगे आपकी। मेरी बात सुनो, भारत और चीन के बीच में मत आना, आज जल जाएगा।